नमस्कार, खबर रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और एमपी कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के बयान के जरिए कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों लोग राक्षस हैं? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या सारी जनता को राक्षस मानते हैं? सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल जिले में विवादित टिप्पणी की थी। उदय सिंह किले पर आयोजित जन आक्रोश प्रदर्शन में सुरजेवाला ने जनसभा में भाजपा के वोटरों तक को राक्षस प्रवृत्ति के लोग कह दिए। इस बयान के बाद सुरजेवाला के विरोध हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी विरोध जताया और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राक्षस परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसा बोल सकता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान पर कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के संस्कार और उनकी परिपाटी है। गांधी परिवार ने हमेशा जनता का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 50% कमीशन वाले लेटर बम से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं के पत्र को वायरल करने पर भाजपा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। रविवार को पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 50% कमीशन राज से विदाई के साथ घोटाला राज का अंत होगा। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया कि चोरी और सीनाजोरी कमीशन राज सरकार का मूल मंत्र बन गया है। मुख्यमंत्री रोज पूरे प्रदेश में घूमकर विकास पर भ्रमण भाषण देते हैं और प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के विनाश पर आंसू बहाता है। प्रदेश में करोड़ से अधिक बेरोजगार नौजवान हैं, लेकिन इन्हें रोजगार की जगह नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला और आयुष्मान कार्ड घोटाला मिलता है। 50% कमीशन के इस राज से विदाई के साथ ही इस घोटाला राज का अंत होगा, तभी प्रदेश का नौजवान निशंक होगा। विधानसभा चुनाव से पहले एक कथित चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस कथित पत्र को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मामले में ट्वीट से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें ठेकेदारों के एक संगठन द्वारा कथित तौर पर 50% कमीशन देने पर भुगतान देने का आरोप लगाया गया है, जो जबलपुर हाईकोर्ट को लिखी गई थी। इधर बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश के प्रियंका समेत अन्य नेताओं पर 41 जिलों में यह एफआईआर दर्ज हुई है। लोक कलाकारों ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कमीशन राज पर हमला बोला। लोक कलाकार नेहा राठौर ने अपने अंदाज में मध्य प्रदेश सरकार को घेरने वाला वीडियो जारी किया। वहीं लोक कलाकार पुष्पा जिज्जी ने बुंदेली भाषा में शिवराज सरकार के 50% कमीशन राज की पोल खोली और बताया कि मध्य प्रदेश में ठेका में 50% कमीशन का पत्र वायरल होने के बाद से शिवराज सरकार घिर गई है। एमपी में काबा सरकार कमीशन खोर, बाकुल देशवा भर में शोर सरकार कमीशन खोर, बाकुल देशवा भर में शोर अरे भ्रष्टाचार के चलत महोत्सव ममावा लागत चोर बा। काबा एमपी में काबा, अरे झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गई पोल बा। झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गई पोल बा। अरे मामा तोहरा का लागे जनता बकलोल बा। काबा एमपी में काबा, अरे मामा जी के एमपी में तो बहुते बात निराली बा। मामा जी के एमपी में तो बहुते बात निराली बा। अरे जनता हो गई कर्जदार, माफियन के हरियाली बा। काबा एमपी में काबा, अरे भू माफिया शराब माफियन के बोल बाला बा। भू माफिया शराब माफियन के बोल बाला बा। अरे रेत माफियन से यारी बहुते गड़बड़ झाला बा। काबा एमपी में काबा, अरे मामा के नेतवा तब बड़का सौदेबाज बा। एनआरआई कॉलेज वापे बहुते इनके नाज बा। अरे पटवारी के पेपर बेचे शर्म ना लाज बा। अरे मामा के मंत्री विधायक सब घोटाले बाज बा। काबा
एमपी में काबा और 50% कमीशन के सरकार बाबा की जनता अब की उब गइल बा, बदलाव के बयार बा काबा। एमपी में काबा और लप्पू सी सरकार बा, गप्पू इनकर सरदार बा, रे घोषणा मशीन के अब नहीं दरकार बा काबा। एमपी में काबा अच्छो नहीं लग रहा हो, बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के। अरे जौन बात काऊ को मालूम नहीं चलने चाहिए थी, वही बात की चर्चा आज घर घर में हो रही है। सब जने वही बात कर रहे हैं कि अपने राज्य में जो सरकार है शिवराज भैया की 50% कमीशन वाली सरकार है। बहुत बुरा लग रहा है। अरे जे बुरो नहीं लग रहा हो कि सरकार कमीशन वाली है, बुरो जे लग रहा हो कि जी बात आउट किते से हो गई, वो चिट्ठी किते से वायरल हो गई जो ठेकेदारन वाली आती है, वो चिट्ठी का वायरल हो गई कि सब खुलासा होगा। बहुत बुरा हो जो, तो नहीं तो काऊ को मालूम नहीं चल रही थी। बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भैया होशियार हैं, दबावे की पूरी कोशिश करेंगे, FIR वगैरह करा तो रहे हैं उन्हीं पे जो जी मामला खोल रहे हैं उनपे, पर फिर भी अब जनता की कोक है, जनता के सामने बात आ जाए। आजकल लोग बुद्धि लगाने लगे हैं, सोचने लगे कि होएगो कछु न कछु, बार बार ऐसे ही मामला इनके सामने आ रहे भ्रष्टाचार के। पर अब कौन को बताए कि हमारे भैया तो वो पार्टी के हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। राष्ट्रवाद और धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजन करने वाले हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की कर्मश्री संस्था के तत्वावधान में इस बार भी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल में मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल सहित प्रदेश भर में भाजपा इन दिनों तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। इसी कड़ी में हुजूर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से प्रारंभ होकर संत हृदयराम नगर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा हमला बोला। मंत्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस उतर आई है। झूठे कागज पर झूठे दस्तखत कर कांग्रेस वायरल कर रही है। ये कांग्रेस की आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। मंत्री तोमर ने कहा कांग्रेस बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कानून का राज, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। झूठा कागज बनाना, झूठे दस्तखत करना, फिर उसको वायरल करना, मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करना, ये एक तौर से आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। और जब ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत उचित स्थान पर, जो लोग उनके इस कृत्य को उचित नहीं समझते हैं उनको करना लाजमी हो जाता है। और इसलिए प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बहुत सारी FIR हुई हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बुरा लगा है कि आप अस्तित्वहीनता की ओर बढ़ रहे हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सफल होने वाले नहीं। रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मोदी सरकार के विकास कार्य गिनाए। VD शर्मा ने PM मोदी को विदेशों में भारत का नाम करने वाला प्रधानमंत्री बताया। वहीं आयुष्मान कार्ड योजना से लेकर राम मंदिर तक सरकार की उपलब्धि गिनाई। इस दौरान VD शर्मा ने कांग्रेस को जमकर कोसा। 50% कमीशन को लेकर प्रियंका गांधी, कमलनाथ, जयराम रमेश सहित अरुण यादव पर हमला बोला। उदयपुर विधानसभा के सम्मेलन में पहुंचा हूं। आज कार्यकर्ताओं की उमंग और उत्साह, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 51% वोट लेकर के
उदयपुरा की विधानसभा में भी इतिहास बनाएंगे और मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। और ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं आज एक्सपोज हो गए मध्य प्रदेश के सामने। ये दिग्विजय सिंह की कॉन्स्पिरेसी, मिस्टर बंटा ढार, आपने मध्य प्रदेश को डुबाया और कांग्रेस को भी डुबो दिया। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, जयराम रमेश, अरुण यादव, सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी इतना झूठ बोलने में। और आज FIR हो रही है। ऐसे झूठ बोलने वाली ताकतें अब मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात चिकित्सक अपनी तैनाती स्थल पर ही रात्रि प्रवास करें। रात में CHC, PHC आने वाले मरीजों के इलाज में कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिकित्सकों की तैनाती स्थल पर नाइट स्टे की मॉनिटरिंग कर शासन को रिपोर्ट प्रेषित करें। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की उच्च प्राथमिकता का विषय है। सीएम योगी सर्किट हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर बस्ती मंडल में JEAS समेत सभी संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत तौर से उपस्थित थे। ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जल्द शामिल होंगे। जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की गठबंधन 330 के पार रहेगी। वहीं अखिलेश यादव के विकास के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश को सच बोलना चाहिए। उन्हें तो बनारस में भी विकास नहीं दिखता, न गोरखपुर में। अगर 5 साल पहले की तस्वीर को देखें तो उन्हें जरूर विकास दिखाई देगा। देखिए, भारतीय समाज पार्टी हम लोग बराबर अनवरत जनता के बीच में काम करते हैं। उस काम की समीक्षा पहले हम 1 महीना में करते थे, अब 15 दिन में करते हैं समीक्षा। देखिए, शिवपाल जी को भी अच्छी तरह धरातल का पता चल चुका है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ थे तो हम लोग 47 से 125 पहुंचू गए। अब वो छोड़ दिया है तो खतवो नहीं खुलेगा, इसी नाते परेशान है। क्या लग रहा है आपको, साथ हो जाएंगे क्या? हा? सपा के समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? अरे वो खुद हमने के संगे आओ तो शिवपाल जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 14 अगस्त को मौन जुलूस निकालकर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी का दीपक जलाकर वीर बलिदानियों को याद कर नमन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने हल्का धुरी में गांव राजो माजरा में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही धुरी हल्के में बने 3 भाला क्लिनिकों की भी शुरुआत होगी। आज पूरे पंजाब में 76 मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा धुरी के गांव राजो माजरा के मोहल्ला क्लिनिक से की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके बाद रानीके के प्राचीन शिव मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर धुरी बरनाला रोड पर स्थित ड्रीमलैंड पैलेस में जनता को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जन को अपने घर, प्रतिष्ठान, कार्यालय पर तिरंगा ध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बड़भा में भी आमजन को प्रेरित करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मचारी संयुक्त रूप से शामिल हुए। वहीं रैली नगर पालिका परिसर से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से निकली। रैली में एसडीएम प्रदीप सोनी, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, तहसीलदार शिवराम कनासे सहित राजस्व कर्मचारी सम्मिलित हुए। पूरे बड़वा शहर की एक सार्वजनिक तिरंगा यात्रा बाइक रैली हमने निकाली, जिसमें हमारी परिषद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी कर्मचारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सभी राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता, नगर के जागरूक नागरिक और पत्रकार
सभी लोगों ने मिलकर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे शहर में राष्ट्रीयता का अलग दिलाया है और इसी उत्साह से हम सब लोग कल स्वाधीनता दिवस मनाए। आप सबके माध्यम से स्वाधीनता दिवस के अपने शहरवासियों और शहरवासियों पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही आग्रह करना चाहता हूँ जिन हमारे महापुरुषों के बलिदान से बड़े कड़े संघर्ष के बाद भी आजादी मिली, इसका हम बहुत समझे आजादी के दीवारों का सम्मान। सांची रोड स्थित एक होटल में विदिशा कांग्रेस के प्रदेश और जिले के पदाधिकारी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर नाराजगी जताई है। जिला अध्यक्ष राकेश कटारे ने बताया कि ये एफआईआर सिर्फ इस बात के लिए की गई है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार और 50% कमीशन खोरी के मामले को सामने लाया गया था। वहीं शहर प्रभारी अमित शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार हो रहा है भ्रष्टाचार के पीछे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए गांव-गांव में जन जन अभियान चलाया जाएगा। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, विधायक शशांक भार्गव, संगठन मंत्री मोहित रघुवंशी और मीडिया प्रभारी विनीत दांगी मौजूद रहे। बीजेपी सरकार ने 50% जो जनता की आवाज़ है जिसको कांग्रेस लगातार उठा रही है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने इस मध्य प्रदेश की धरती पर कई तथ्यों को उजागर करके 50% की बात करी, कमलनाथ जी ने बात करी, अरुण यादव जी ने बात करी और तमाम नेता जनता की इस आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार घोटाले और हर घोटाले की जांच हो रही है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा की राशि घोटालों में शहीद हो रही है। आम जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। इस बात को आवाज़ उठाने के लिए आज कांग्रेस ने मीडिया के सामने इस एफआईआर के खिलाफ और हम इसको घर घर चलो जन जन चलो तक आंदोलन 50% का सरकार का ये कमीशनबाजी घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। ये 50% जो कमीशन और घोटाले का जो मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, जो पूरे प्रदेश में जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है और निश्चित तौर पर इसलिए आरोप शिवराज जी के ऊपर, शिवराज जी की सरकार के ऊपर लगातार लग रहे हैं। उन सब आरोपों को दबाने के उद्देश्य को लेकर जो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी और JR रमेश जी और हमारे अरुण यादव जी के खिलाफ जो एफआईआर की है, उसका मूल उद्देश्य है कि ये एफआईआर करके पूरे प्रदेश में इन 50% घोटालों को, 50% कमीशन खोरी को दबाने का काम कर रहा है। कांग्रेस परिवार का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेगा। इस लड़ाई को ये जितने भी भ्रष्टाचार इनके हैं उनको 100% उजागर करके रहेगा। इसी के साथ खबर रणभूमि में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।